कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। मैं पकौड़ियाँ सेक रही थी और ऊपर बन रही थी चूल्हे पर कढ़ी। मम्मी ने बोला था कि तुम गैस पर पकौड़ी सेक लो और मैं जब तक ऊपर कढ़ी बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं पकौड़ी का काम शुरू करके और इसको फटाफट से बना लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले बेसन घोल लिया और ना बेसन में थोड़ा सा हल्का सा डाल लिया सोडा, जिससे ना पकौड़ी स्पंजी बन जाए। तो बस, और थोड़ा सा अगर इसको टाइम होता है तो रेस्ट करके रख दें तो फिर उससे भी पकौड़ी अच्छी बन जाती है। तो मैंने तो लेकिन ये था सोडा थोड़ा सा डाल लिया था। अभी जब से मम्मी आई हैं, जब से ये होता है कि जब भी कढ़ी बननी होती है मम्मी चूल्हे पर ही बना लेती हैं, क्योंकि ना चूल्हे की बनी हुई कढ़ी एक तो स्वाद बहुत आता है उसमें, और फिर कभी कभी बनती है तो अच्छा लगता है। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि गैस पर ही बनाते हैं, तो कभी कभी जब चूल्हे पे बनती है ना और उसके साथ रोटियां भी बन जाए तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन रोटी ज़्यादातर मैं नीचे गैस पर ही सेकती हूँ। केवल कढ़ी या फिर जैसे भाजी बनानी हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना वो बननी हो, या दाल बाटी का कुछ प्रोग्राम हो, तो इस टाइप का ना चूल्हे पे ही, ऊपर छत पे बना हुआ है चूल्हा, तो फिर उस पर हम लोग कार्यक्रम सेट कर लेते हैं। लेकिन डेली में तो यही है कि जैसे अगर हफ्ते में एक आध बार कढ़ी बननी है तो चूल्हे पे बन जाए। ठीक है जी। तो बस मम्मी ऊपर बना रही थी कढ़ी और मैंने नीचे सेक ली थी पकौड़ी। क्योंकि अगर नीचे पहले मैं पकौड़ी सेक लेती हूँ तो उससे क्या होता है कि मम्मी ऊपर जैसे कढ़ी बन गई तो तुरंत की तुरंत उसमें डल जाती हैं। और चूल्हे पे पकौड़ी सेकने में थोड़ा सा ये लगता है ना कि अब काले बर्तन होंगे, ये भी काली हो जाएगी, वो भी हो जाएगा। एक बर्तन होता है तो चल भी जाता है, फिर बहुत सारे बर्तन अगर काले काले हो जाए ना तो फिर साफ़ करने में बड़ी ही दिक्कत आती है। तो बस पकौड़ी सेकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो फिर बस वो नीचे ही सेक लेती। अब पकौड़ी से रिलेटेड बात बताऊँ तो कढ़ी में डालनी होती है गोल गोल छोटी छोटी पकौड़ी। मुझे बनानी आती नहीं है, तो जैसे शेप में बनती है वैसे शेप में मैं बना लेती हूँ। मम्मी ने भी ये बोला था जैसी तुमसे बन जाए वैसी तुम बना लो। तो बस ऐसे करके मैं छोटे छोटे थोड़े थोड़े वाइट करके डालती जा रही थी, और जैसी भी बनी थी लास्ट में ये था कि ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, बीच के साइज़ की वो बन गई थी। लेकिन परफेक्ट जिस हिसाब से बनती है उस हिसाब से नहीं बनी थी। लेकिन देखिए, काम चलाऊ जो काम होता है ना वो मैं कर ही लेती हूँ। कोई भी काम हो, परफेक्ट ना सही बट काम रुकता नहीं है। मुझे तो यही सही लगता है कि कोई भी काम हो, देखिए अगर उसमें आपको परफेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो काम आप कर तो रहे हैं, और करते करते उसमें आप परफेक्ट भी हो जाते हैं। जब तक करेंगे ही नहीं, आप सोचेंगे अरे गलत हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, अरे ये मुझसे हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे कर पाऊँगी, तो वो थोड़ा बहुत जो सही होने की गुंजाइश कहीं ना कहीं रहती है वो भी गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। अब कढ़ी बनती है तो जल्दी खाना बनाना इसलिए स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि कढ़ी में लगता है थोड़ा टाइम। तो इसीलिए ना आज 7 बजे क्या हुआ था, नहा धो के मैं किचन पे आ गई थी और लगभग मेरे सारे काम ख़त्म होते जा रहे थे धीरे धीरे करके। अभी ना एक बार की चाय बन चुकी है, ये दूसरी बार की चाय है, और ना एक तरफ पकौड़ी बन रही थी और ऊपर कढ़ी का कार्यक्रम तो चल ही रहा था। तो ऐसे करके ना सारे काम बहुत जल्दी निपटते जा रहे थे आज। जो मैं डेली लगभग 8:30 पौने 9 बजे फ्री होती थी, आज मैं ना 7:30 पौने 8 बजे बिल्कुल फ्री हो गई थी किचन से। और मम्मी जब ऊपर गई थी तब बोल गई थी कि ना थोड़ी सी यही बेसन जो बचेगा उसमें से पकौड़ी सेक लेना तो नाश्ते के लिए भी हो जाएंगी। तो बस मैंने सोचा था पहले ये सेक लेती हूँ कढ़ी वाली, फिर उसके बाद इसी में थोड़ी सी नाश्ते के लिए भी सेक लूँगी। तो बस फिर मैंने छोटे छोटे आलू काट लिए थे, जो चिप्स बनाने वाली मशीन थी ना उसी से ही मैंने 4-5 आलू के पीसेस कट कर लिए थे, क्योंकि ज़्यादा बनानी नहीं थी, बच्चों को खाना नहीं था, पापा जी के लिए ही बननी थी। और 1-2 एक्स्ट्रा जो बचेंगी वो अगर बच्चों को खानी होगी तो 1-2 एक्स्ट्रा खा लेंगे, ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, फिर वो क्या है रखी रखी रहती हैं और ठंडी पकौड़ियाँ कोई खाता नहीं है। तो मैंने भी यही सोचा था कि अगर बच्चों को बाई चांस खानी भी होंगी तो बच्चों के टाइम पे सेक दूंगी, अभी पापा जी का टाइम है तो उनके लिए सेक देती हूँ। ऐसे करके मैंने थोड़ी सी ही पकौड़ियाँ सेक दी थी। पकौड़ी का तो यही हिसाब किताब है कि गरम गरम खिल जाएँ तो खिल जाती हैं, अदरवाइज़ ठंडी हो जाए तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए अगर कोई बनाने वाला होता है, खिलाने वाला होता है तो मैं पकौड़ियाँ खाती हूँ। अदरवाइज़ कोई ये कहे कि मैं खुद सेक के रख लूँ और सबको खिला दूँ फिर मैं खाऊँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी ज़्यादा मन होता है तो ये है तुरंत सेक ली एक बार की और उसके बाद खा ली, उसके बाद फिर दोबारा जब भी सेकनी होती है तो सेक लेती हूँ। लेकिन कोई ये कह दे कि मतलब बिल्कुल ठंडी हो जाए तब खा लूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। और अगर थोड़ा सा और टाइम होता ना तो फिर इसमें मैं ऐसा कर लेती, धनिया डाल देती, प्याज डाल देती, और ना जो वेजिटेबल्स रखी हुई हैं घर में वो भी डाल देती। ऐसे करके ना आपको जिस भी चीज़ की बनानी हो बना सकते हैं। और वैसे भी आजकल यूट्यूब पर देखो तो पार्ले जी बिस्किट की, चॉकलेट की, पता नहीं किस किस चीज़ की पकौड़ियाँ बनती हैं। भाई मैं तो बिल्कुल भी ट्राई भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ना देखिए वाईटी पे देखते तो हम लोग बहुत कुछ हैं कि ये भी ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ट्राई जिस चीज़ में हाथ सदा होता है ना, मेरे को तो वही चीज़ बनाने में कंफर्टेबल लगता है। थोड़ा बहुत 19-20 चेंज करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ये कहे कि बिल्कुल एकदम नई चीज़ और वो भी ऐसी कि जो मतलब
समझ में ही नहीं आए कि बाद में बनने के बाद सही भी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो भाई इतने एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करती और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं उन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर सकूं। अब मैंने पापा जी के लिए लगा ली थी प्लेट और ना फिर उसके बाद उसमें बच्चे से बोल दी थी कि चटनी दे दीजिए। तो हरी चटनी बनी हुई रखी रहती है ज़्यादातर घर पे, मम्मी जब होती हैं तब हरी चटनी हमेशा अवेलेबल होती है। अचार हुआ, मीठी चटनी, ये सब चीज़ें घर में ना बनी ही रहती हैं जब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। अदरवाइज़ तो ये है कि कोई ज़्यादा खाता नहीं है तो फिर नहीं रहती है। जब मन होता है तभी बनाती हूँ, वो भी बाई चांस। और हमारे पापा जी क्या है, थोड़े से खाने के शौकीन हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अचार हुआ, चटनी हुई या फिर मतलब कोई पापड़ को मतलब सैलड, ये सारी चीज़ें उनके लिए कंपलसरी है। पापा जी को नाश्ता देने के बाद जो बची हुई बेसन की पकौड़ी बना ली थी और फिर मैं लेकर पहुंच गई थी ऊपर। मैंने सोचा मम्मी से पूछ लेती हूँ कि मम्मी ऊपर ही डालेंगे कि नीचे, और जो 2-3 पकौड़ी एक्स्ट्रा बच गई थी वो मैंने बेटे को दे दी थी और बेटा वहीं पर बैठ के ऊपर खा रहा था अपनी दादी माँ के पास। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड का लंच पैक करना शुरू कर दिया क्योंकि उनका भी जाने का टाइम होता है 8:30 बजे के लगभग। सुबह के काम में ये होता है कि डेली का अभी बच्चों का क्या है, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बीच में जो गैप होते हैं उसमें उनकी छुट्टी होती है। तो अभी जिस दिन गैप होता है उस दिन बच्चे आराम से उठते हैं और ना अपनी पढ़ाई वढ़ाई का तामझाम, नहाना धोना ये सब करते रहते हैं और मैं अपनी तैयारी में लगी रहती हूँ खाने पीने की। बस ये जिस दिन बच्चे नहीं जाते उस दिन उनका लंच का कोई भी हेडेक नहीं होता है। तो ये है कि बाकी चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो मैं उस दिन कर लेती हूँ जिस दिन बच्चे ट्यूशन या स्कूल नहीं जाते हैं उस दिन। अभी ट्यूशन डेली जा रहे हैं, बस गैप वाले दिन वो स्कूल नहीं जाते हैं बस। और जब हस्बैंड का टिफ़िन पैक हो जाता है उसके बाद मैं बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ क्योंकि ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हस्बैंड का टिफ़िन। अब आप देखिए कि ना 8:15 बजे और ना मेरी गैस साफ़ होने लगी। आज मैं मतलब इतनी जल्दी फ्री हो गई थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। कहते हैं ना सुबह जल्दी काम शुरू कर दो तो कब आप जल्दी फ्री हो जाएंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और अगर आप सुबह 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गए तो फिर वो कार्यक्रम आपका लेट ही लेट जाता है। अब ऑफिस जाने से पहले मैंने सोचा काउंटर टॉप साफ़ कर दूँ ना, जिससे किचन एकदम साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो फिर जब मैं ऑफिस से आऊँगी तो मुझे ज़्यादा मैशी किचन नहीं मिलेगी। जब साफ़ करके जाते हैं ना फिर तो देखो थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती है। जैसे बच्चों ने खाना खाया, मम्मी ने खाना दिया पापा जी को या फिर पापा जी ने लिया या फिर बच्चों ने अपने हाथ से लिया, तो इस तरह से थोड़ी बहुत तो मैसी हो जाती है। लेकिन अगर साफ़ करके ही नहीं जाएंगे तो सोचिए क्या हाल होगा किचन का। तो इसीलिए ना मैं ऑफिस जाती हूँ उससे पहले मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किचन पूरा अच्छे से साफ़ करके जाऊँ। फिर उसके बाद ये सारे काम निपटाने के बाद खाना खाने के बाद मैं आ गई थी तैयार होने के लिए। मेरा ये रहता है कि जब मैं ऑफिस जाऊँ उससे पहले मैं खाना खा के जाऊँ। ये रूटीन मेरा आज का नहीं है, मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी तब भी मेरा यही रूटीन था। चाहे मैं घर से 8 बजे निकलूँ, चाहे मैं घर से 9 बजे निकलूँ, कितने बजे भी निकलना होता है, लेकिन मैं घर से कुछ भी खा पी के ज़रूर निकलती हूँ। लंच मैं नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है। सुबह चाहे जितनी जल्दी खिला दीजिए लेकिन गरम खाना खिलाइए, बस ये मेरा बड़ा इच्छा रहती है। और गरम खाना मिल गया मतलब समझ लीजिए मुझे बिल्कुल मनपसंद की डिश मिल गई। कोई भी फेवरेट डिश होती है ना, लोगों का कहना होता है ये फेवरेट डिश है और ये मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। मुझे सिंपल खाना भी अगर गरम गरम मिल जाए ना तो मुझे मज़ा आ जाता है। तो बस जब भी मिले गरम खाना मिले, खा पी के अपने निकल लो। तो बस यही था, खाना खा लिया था मैंने। अब मैं तैयार होने के लिए अपने रूम में आ गई थी। अब दूसरे वाला कमरा है ना उसमें रखी हुई ड्रेसिंग, जो मम्मी पापा जी वाला रूम है। अब उसमें अगर पापा जी बैठे हैं तो मैं क्या करती हूँ, इसी रूम में तैयार हो जाती हूँ। छोटा सा मिरर रखा हुआ है उसी से। और अगर उधर पापा जी नहीं होते, पापा जी नीचे वाले रूम में होते हैं, तो फिर मैं उस कमरे में तैयार हो जाती हूँ। तो ये सब एडजस्टमेंट चलता रहता है और अभी पूरी लाइफ बिल्कुल एडजस्टमेंट पे ही चल रही है। पहले जब बच्चे छोटे थे तब इतना स्पेस का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो स्पेस की दिक्कत आती है। क्योंकि ना देखिए बच्चों को भी एक रूम चाहिए। रूम एटलीस्ट ना भी हो बट उनको पढ़ने के लिए, उनके कपड़े रखने के लिए, उनका सामान, बुक्स वगैरह वगैरह इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं रखने के लिए, जगह उतनी ही है और सामान बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम आती है। लेकिन नए घर में मैंने ये सोचा है कि सारा प्रॉपर एक तरह से उसका अरेंजमेंट बढ़िया करूँगी जिससे ना किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट ना करना पड़े। बाकी अभी शिफ्ट होने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो पूरा प्रॉपर बना भी नहीं है और वो धीरे धीरे करके ही बन पा रहा है। क्योंकि ना कभी टाइम की प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और मैं तैयार होकर निकल गई थी मीटिंग। आज हमारी DHS की बैठक थी तो उसमें हम लोगों को पहुंचना था, तो हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। इस मीटिंग का प्रेशर काफ़ी टाइम से होता है। जैसे पता चल जाए ना कि DHS होने वाली है तो ये मान लीजिए कम से कम 10 दिन 5 दिन की जो टेंशन होती है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि इस मीटिंग में पूरा रिव्यू होता है और कलेक्टर साहब खुद रिव्यू करते हैं सारा जितना भी रहता है। तो इसकी तैयारी हमको पहले से करनी पड़ती है। जितने भी
भी हमारे डेटा होते हैं उसकी पीपीटी बनाना, और जहाँ पर डेटा कम जा रहा है वहाँ पर क्यों जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों का करा के हम लोगों को पूरा तैयार करना होता है। ये मीटिंग हो जाती है ना, तो हम लोगों को ऐसी वाली फीलिंग आती है, वाओ वाली। फिर बस मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई, हम सब लोग बाहर आ गए, हम सब लोग खुशी खुशी हंस रहे थे, सब लोग आपस में खूब बातें कर रहे थे कि चलो मीटिंग अच्छे से हो गई, टेंशन ख़त्म हो गई। देखिए क्या होता है कि जब एक हाउसवाइफ होती है ना, घर में रहती है, तो थोड़ा सा देखिए बस उसका यहीं पर थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन वो कर सकती है कि उसको ना दिमाग में जो बाहर की चीज़ें हैं उसकी टेंशन नहीं होती है। लेकिन वर्किंग वूमेन जो होती है उसको बाहर की, ऑफिस की भी बहुत सारी हेडेक होती हैं। देन घर की तो देखिए जो हाउसवाइफ के पास प्रॉब्लम्स हैं वो वर्किंग वूमेन के पास भी हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लोड बढ़ जाता है ऑफिस का, बस और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी हाउसवाइफ को सैल्यूट में रहता है मेरी तरफ से हमेशा ही, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम करती हैं सच में, सच बता रही हूँ मैं। मेरे को तो देखती हूँ ना मैं अपने आसपास हाउसवाइफ को, तो बहुत उनके लिए दिल से सम्मान भी बहुत होता है, और हमेशा ही लगता है कि यार वाकई में बहुत सारा काम करती हैं। ठीक है जी, तो बस वो मीटिंग ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद हम लोगों ने आपस में बातें कर के मैं अपने मकान पे पहुंच गई थी, जिसकी अभी बात हो रही थी कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगी तो फिर ये भी करूँगी वो भी करूँगी, ऐसा करके। फिर मकान से लौटने के बाद मैंने सोचा एक चक्कर मम्मी के यहाँ भी लगा कर आती हूँ, क्योंकि ना मम्मी भी मेरी अकेली रहती हैं और उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है। तबीयत ख़राब से मतलब उनको पैरालिसिस हो गया है। तो बस फिर मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा लगा हुआ है ताला। मैं सोच रही मम्मी कहाँ चली गई, जब तक मुझे सामने से मम्मी आती हुई नज़र आ गई। ये देखिए मेरी मम्मी अभी ये छड़ी के सहारे से चलती है, इनको क्या है पैरालिसिस हो गया है। तो डॉक्टर ने ना अभी थोड़ा सा ये बोला है कि आप चलने फिरने वाली जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा करिए, तो उससे क्या है आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। जब मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी उससे पहले की बात मैं आपको अगर बताऊं तो पूरे घर का काम अकेले करती थी। चिप्स, पापड़, बड़ी, अचार, ये सब काम वही करती थी। लेकिन अब जब से तबीयत ख़राब हुई है, जब से तो ये मान लीजिए बिल्कुल वो हताश हो गई हैं। और यहाँ पे आज आने का रीज़न ये था कि आज मुझे शादी में भी जाना था, तो मायके की तरफ की शादी है, तो मम्मी ने बोला था इधर ही आ जाना, तुम यहाँ से ही चले जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर बस मैं मम्मी के घर आ गई थी और मैंने बच्चों को यहीं बुला लिया था। हम लोग शादी में हो आए थे, शादी का शूट नहीं कर पाई थी मैं। हम लोग लौटे हैं शादी से और फिर हम रुक गए हैं मम्मी के घर। ठीक है जी, तो आज का ब्लॉग यहीं पर शूट होगा, है ना आराध्या? ठीक है जी, नहीं मेरे को मत दिखाइए। ठीक है जी। और ना कभी कभी मौका मिलता है और मैं तो मम्मी के यहाँ रुक ही नहीं पाती। आज पहली बार रुकी हूँ जब से मतलब मेरी शादी हुई है ना, जहाँ तक मुझे ध्यान आया इस नए वाले घर में जिसमें मम्मी पापा अभी रहते हैं, उसमें मैं पहली बार रुकी हूँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। सच बता रही हूँ, सोचिए। उसके बाद अगले दिन मैं अपने घर आ गई थी और ना मैं इडली का बैटर बना के रख गई थी, क्योंकि ना मुझे बनानी थी इडली। तो बस फिर मैंने अगले दिन इडली बना ली थी। देखिए एक लड़की का सोचिए, जिस घर में वो 20 से 25 साल रहती है, उसके बाद जब शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद सोचिए उसी घर में मतलब उसका आना जाना कितना कम हो जाता है। ये सामाजिक जो प्रणाली बनी हुई है एक तरह से सही भी बनी हुई है, क्योंकि देखिए जब उसकी अपनी खुद की गृहस्थी हो जाती है तो अपनी गृहस्थी में वो इतनी रम जाती है कि उसका मायके आना जाना भी कम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हर बार वो दवाओं के चक्कर में ही अपने मायके नहीं जा रही है या फिर रुक नहीं पा रही है, तो ऐसा नहीं है। कई बार वो खुद अपनी गृहस्थी को संभालने में, बनाने में, सजाने में, जिम्मेदारियों को उठाने में कई बार वो इतनी व्यस्त हो जाती है कि वह नहीं जा पाती। अब देखिए मेरा मायका तो बगल में, मेरी मम्मी बगल में ही रहती हैं, लेकिन फिर भी मेरा चक्कर नहीं लग पाता और मैं नहीं जा पाती, क्योंकि देखिए ऑफिस का काम है, घर का काम, बच्चे, टाइम ही नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। और जब भैया भाभी आते हैं या फिर दीदी आती हैं तब रुकने का मन भी करता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग हो जाती है अगले दिन की या फिर मीटिंग वगैरह ऐसी हो जाती है तो मैं रुक ही नहीं पाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, मिलना हो जाता है, बैठना उठना हो जाता है, मिल लेते हैं सब लोग, यही बहुत बड़ी बात। अब हम वापस आते हैं अपनी इडली पर। क्या हुआ था, इडली मैं हमेशा यही करती हूँ कि ना इडली बना के रख लेती हूँ, तो क्या है थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती हैं, तो बार बार जब सब लोग साथ में बैठते हैं खाने के लिए तो कम नहीं पड़ती हैं। और अगर एट ए टाइम तुरंत के तुरंत सेकते जाओ तो उसमें क्या रहता है, एक इडली के बार में 10 से 15 मिनट लगते हैं एक बार की बनने में। तो अगर 4 से 5 लोग या 4 लोग बैठे हुए हैं एक साथ तो फिर वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तो इस चक्कर में मैं क्या है 1 या 2 बार की पहले ही सेक के रख लेती हूँ, क्योंकि इडली जब भी बनाती हूँ ना तो ननद रहती है मेरी बगल में, तो मैं उनके यहाँ भी भेज देती हूँ और जो मेरे भानेज हैं वो आ ही जाते हैं तो वो खा लेते हैं। तो इसीलिए ना मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा में पहले बना के रख लेती हूँ।
और आपको मैं ये गैस का फ्लेम इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब भी इडली बनाते हैं तो हमेशा ना मीडियम से थोड़ी सी कम, मतलब शुरुआत में आप मीडियम रख दें और फिर बिल्कुल लो कर दें। उससे क्या होता है कि आपकी इडली बहुत स्पंजी बनती हैं और आप हमेशा ही ये ट्रिक काम करती है, क्योंकि गैस का फ्लेम अगर आपने सेट नहीं कर पाया तो इडली में कहीं ना कहीं कच्चापन रह जाएगा या फिर वो इडली ज़्यादा नहीं फूलेंगी। चलिए जी, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।